बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फिर से लौट कर आई हूँ नई वीडियो में नए ड्रेस के साथ। तो वर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। वर्स, ये मैंने 2 कलर में फैब्रिक ले लिया है। एक मैंने पिंक कलर में लिया है और दूसरा मैंने स्किन कलर में ले लिया है। इस तरीके से देख सकते हैं, इसका कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये वर्स इस तरीके से ये कलियाँ मिलती हैं बनी बनाई, तो ये मैंने वही वाली ले ली हैं। इस तरीके से वर्स लंबाई भी काफ़ी सारी है और चौड़ाई भी इसकी अच्छी भली है। मैं आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ। आप चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं, अगर आपके पास फैब्रिक है तो फैब्रिक में से भी काट सकते हैं। इसकी जो चौड़ाई है एक कली की वो 8 इंचज़ है और इसकी लंबाई वो तो हम अपने हिसाब से ही रखेंगे कि हमें कितनी लंबाई चाहिए। इसकी लंबाई वैसे 42 इंचज़ है। इस तरीके की कलियाँ बहुत इजीली मिल जाती हैं हमारे यहाँ, तो मैंने ये वाली ले ली है और इसके साथ ही मैंने पैच ले लिया है इस तरीके का, जो कि हम मिडल में लगाएंगे। इस तरीके का ये पैच बहुत इजीली मिल जाता है हमारे यहाँ इस तरीके से, और इसको मैं यहाँ से मोड़ दूँगी और ये इस तरीके से इसको लगाऊँगी। और ये मैंने वर्स फैब्रिक ले लिया है, 1.5 मीटर फैब्रिक है और इसकी मैं पतली पतली जो पाइपिंग होती है वो काट कर इसकी मैं कलियाँ अटैच करूँगी। सबसे पहले वर्स इसकी हमने कटिंग तो नहीं करनी, लेकिन इसको मैं आपको समझा देती हूँ। वर्स यहाँ पर ये मैंने 7 कलियाँ ले ली हैं इस तरीके की। ये इस तरीके से ही होती हैं। यहाँ पर इसकी चौड़ाई जो है ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाले की थोड़ी सी 1 इंच 1.5 इंच ज़्यादा होती है। तो इसको मैं रख कर दिखाती हूँ किस तरीके से हमने इसको बनाना है। बस इस तरीके से मैंने इसको बनाना है। देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है। यहाँ पर मैंने इसको पतली पाइपिंग के साथ इसको अटैच करना है। ये जो हमारा बीच का पोर्शन है, ये जो हमारी बीच का पैच है, इसकी लेंथ के मुताबिक ही बाकी जो साइड्स वाली जो कलियां हैं इसको मैं इसी के लेंथ के मुताबिक ही रखूँगी। इसकी लेंथ आ रही है 34.5 इंचज़ इसकी लेंथ है, तो इसको भी मैं उतना ही रखूँगी। ये जो ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। देखिए क्योंकि मैं जो है ना वो नीचे की जो इसकी नीचे का जो इसका घेर है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैं इसका बॉटम से मैं इसको अटैच करूँगी ऊपर तक। जो ऊपर हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको हम कट कर लेंगे। और इसी तरीके से वर्स हम बैक साइड बनाएंगे। बैक साइड में हम क्या करेंगे, 3 कलियाँ ले लेंगे। 3 कलियाँ ले लेंगे इस तरीके से हम 3 कलियाँ अटैच कर लेंगे और बारीक पाइपिंग इसकी हम काट लेंगे। तकरीबन 1 इंच चौड़ी हम इसकी पाइपिंग काट लेंगे और उसको हम अटैच कर लेंगे। इसके ऊपर हम पहले पाइपिंग लगा लेंगे जैसे हम सीधी सीधी लगाते हैं, और फिर हम उसको दूसरी साइड पर मोड़कर इसके ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो बस इसको हम अभी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ काट ली हैं। ये मैंने 4 पट्टियाँ काट ली हैं इस तरीके से 1.5 इंच की। सबसे पहले वर्स हम इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। इस साइड पे हम इसको रखेंगे, इस साइड पे सबसे पहले वर्स हम अपनी किनारी पे इसको रखेंगे पाइपिंग को, और सीधी हम सिलाई लगा लेंगे। तो वर्स इस तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैंने किनारी पे सिलाई लगा ली है, बिल्कुल स्ट्रेट हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसको इस साइड पर पलट लेंगे। इस कपड़े को हम यूं बिल्कुल हम इस तरीके से इसको रखते हुए नीचे की तरफ रखते हुए इस तरीके से हम बारीक पाइपिंग बना लेंगे। और इसको हम यहाँ से हमने कम से कम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़कर आगे थोड़ा रखकर हम इसी तरीके से इनको अटैच कर लेंगे। तो मैं इनको अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो वर्स
इसी तरीके से मैंने इसको अटैच कर लिया है बिल्कुल बारीक पाइपिंग के साथ। इसी तरीके से इस साइड को भी हम अटैच कर लेंगे और बैक साइड भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। ये हम पाइपिंग लगाते हुए बैक साइड 3 कलियाँ हम लगाएंगे। इस तरीके से एक ही कलर की स्किन कलर की हम बैक साइड के लिए तैयार करेंगे। तो जल्दी से हम तैयार करके आपसे मिलते हैं। इसी तरीके से ये मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। इस तरीके से इसकी लुक आ रही है और इसी तरीके से मैंने बैक पार्ट को भी रेडी कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसी तरीके से इसकी लुक आएगी इस तरीके से। इस तरीके से वर्स हमारी इसकी बैक पार्ट की इस तरीके से लुक आएगी। और यहाँ पर मैंने स्लीव्स को भी कट कर लिया है पहले से। इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है वो 16 इंचज़ है और इसकी लंबाई, इसकी जो लेंथ है वो 15 इंचज़ इसकी लेंथ आ रही है, 15 इंचज़। तो वर्स इसको मैंने अलग-अलग जैसे हमारी कलियां थी उसी शेप में मैंने इसको काट लिया था। बीच में मैं इसको पाइपिंग लगाकर अटैच कर लूँगी। और बस अब हमें इसकी कटिंग करनी है तो हम अभी कटिंग कर लेते हैं। तो बस अब हम अपनी कमीज़ की मेजरमेंट कर लेते हैं और फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि कैसे मैंने ली है। ये मैं 10 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, इसलिए इसकी जो कमीज़ की लंबाई है वो 36 इंच है, तीरा इसका 11 इंच है और 4 फोल्ड के हिसाब से 5.5 इंच बन रहा है। चेस्ट साइज़ जो है वो 13.5 इंच है और 4 फोल्ड के हिसाब से 6.25 इंच है। फिटिंग का जो साइज़ है वो 4 इंच है। कमर 12 इंच है, 4 फोल्ड के हिसाब से 6 इंच है। हिप साइज़ 17 इंच है, 4 फोल्ड के हिसाब से 8.5 इंच है। और जो हम लंबाई लेंगे हिप तक, जो साइड की सिलाई लेंगे वो हमारी 16 इंच है। तो चले हम मार्क कर लेते हैं अपनी कमीज़ पर। तो वर्स सबसे पहले हम अपने तीरे का मार्क कर लेंगे। तीरा हमने 11 इंच लिया था और 4 फोल्ड के हिसाब से 5.5 इंच बन रहा है। 5.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। और आर्म होल का जो साइज़ है वो मैं 7 इंच लूँगी। जो आर्म होल की लेंथ है, लंबाई, वो मैं 7 इंचज़ लूँगी। 7 इंचज़ पे मार्क कर लूँगी। अब हम बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर। और इस गोलाई का निशान दे देंगे। चेस्ट साइज़ जो था वो हमारा 13.5 इंच था और 4 फोल्ड के हिसाब से 6.25 इंच हम ले लेंगे। इस तरीके से जो हमारा चेस्ट साइज़ है वो 6.25 इंच आ रहा है। देखिए इस तरीके से हम इसको गोलाई की शेप दे देंगे ये चेस्ट के अकॉर्डिंग। फिटिंग हमने 4 इंच रखनी है। 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम कमर 12 इंच तक लेंगे और 4 फोल्ड के हिसाब से 6 इंचज़ बन रही है। हिप साइज़ हम लेंगे 17 इंचज़, 4 फोल्ड के हिसाब से 8.5 इंच। तो बस अब हम इन निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। यहाँ तक हम इसको देंगे और यहाँ से मैं 16 इंचज़ पर मार्क कर लूँगी।
जो कि हमने साइड वाली सिलाई लगानी है वो 16 इंचेस पे मार्क कर देंगे हम। यहाँ पर हमने मीन्स के जो हमने चौक रखनी है वो हमने 16 इंचेस पे रखने हैं, तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी पर भी मार्क कर लेंगे। यहाँ पर वर्स में 1 इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लूँगी और इसी निशान पर हम अपनी सिलाई लगाएंगे 1 इंच छोड़ते हुए, बिल्कुल उसी गोलाई में जिसमें हम यहाँ पर जो हमने गोलाई दी है बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको मार्क कर लेना है। 1 इंच तकरीबन ले लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे वर्स। तो वर्स इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लीव्स भी रेडी हो चुकी हैं मेरी। इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया था। इस तरीके से मैंने इसको रेडी किया था। देखिए रेडी हो चुकी हैं। अब हम नेक डिज़ाइन पर चलते हैं। नेक हम सबसे पहले हम बुकरम पर नेक काट लेंगे। यहाँ से वर्स हम नेक काटने के लिए यहाँ से हम इसकी नेक की चौड़ाई 2 इंचेस ले लेंगे। 2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे और इसकी हम लंबाई 3.25 इंच रखेंगे। यहाँ से वर्स हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से वर्स हम इसको गहराई की शेप दे देंगे, गोलाई की शेप दे देंगे इस तरीके से वर्स। और यहाँ से वर्स 5.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे और उससे नीचे हम 1/2 इंच पौना इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब हम वर्स यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच ले लेंगे। 1.5 इंच पर मार्क करते जाएंगे। यहाँ से वर्स हम 1/4 इंच मार्क करते हुए कट कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, फिर हम कट कर लेंगे। बस जो हमने यहाँ पर निशान लगाया था, यहाँ से हम इसको तकरीबन 1/4 इंच पर मार्क कर लेंगे और इसी तरीके से हम पूरे पर मार्क कर लेंगे। इस तरीके से और यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसी तरीके से वर्स हम इसको कट कर लेंगे जिस तरीके से इसकी लुक आ रही है। तो वर्स इस तरीके से मैंने नेक को काट लिया है। अब हम इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। तो वर्स इस तरीके से इसको मैंने रेडी कर लिया है, प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसकी किनारे पे सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम जो हमारी फ्रंट साइड है, कमीज़ की जो फ्रंट साइड है, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट लेंगे, सीधी साइड लेंगे और इसको हम इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम ये सिर्फ बीच का पार्ट कट कर लेंगे। तो बस यहाँ पर ये मैंने 1/2 इंच की चौड़ी पट्टी को अच्छे से प्रेस से बना लिया है इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने नेक को भी कमीज़ के ऊपर रखकर पिन से टक लिया है। अब हम इसको वर्स सेंटर में रखेंगे। इस तरीके से इसको हम अंदर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। सिलाई इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे और फिर किनारी से भी हम लगा लेंगे और इसको हम उतना ही रखेंगे जितना ये हमारे हैं। यहाँ से हम इसको इतना ही रखेंगे। तो ये मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने नेक को रेडी कर लिया है। इस तरीके से हमारे नेक की लुक है। यहाँ पर मैं बटन्स लगाऊंगी और अब हम वर्स इसको काट लेंगे। ये जो गोल है राउंड में हम इसको काट के जाएंगे। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे क्योंकि हम इसको नीचे की साइड पर मोड़ देंगे।
तो वर्स यहाँ पर मैंने इसको काट लिया है। अब हम इसको हल्के से कट लगा लेंगे, जो कि राउंड शेप आ रही है उस पर हम हल्के से कट लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरीके से साइड पर मोड़ लेंगे। इस तरीके से हम इसको मोड़ लेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो वर्स इस तरीके से नेक को मैंने रेडी कर लिया है। अंदर की साइड पे मैंने इसको मोड़ दिया है। अब हम वर्स बैक साइड पे कट लगा लेंगे। तरीके से मैं फैब्रिक ले लूँगी। तो वर्स यहाँ पर मैं 7 इंचेस तक इसको खुला रखूँगी। बैक नेक को यहाँ पर मैं 7 इंचेस पर मार्क कर लूँगी और अब हम इसको यहाँ तक कट लगा लेंगे। तो वर्स यहाँ पर मैंने 7 इंचेस तक कट लगा लिया है और अब हम इसके लिए मैंने ये पट्टियाँ तैयार की हैं प्रेस से अच्छे से। इस तरीके से मैंने इसको तैयार की हैं और दूसरी भी 2 हमने पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे, लाइक ये हमने ले लिया है। बस यहाँ पर थोड़ा हम टेढ़ा कट लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसको कट लगाया है और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से हम इसको मोड़ते हुए यहाँ पर अटैच कर लेंगे। पूरी को हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे और इस साइड से हम इसको ऊपर की साइड रखेंगे इस तरीके से हम इसको रखेंगे ऊपर की साइड पे और इसको इस तरीके से हम स्टिच करते जाएंगे और यहाँ पर हम इसके इस तरीके से हम इसको सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे। तो ये मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो वर्स इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया है। बैक नेक को इस तरीके से इसकी लुक है। वर्स मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए मैंने इसको जोड़ लगा कर पूरा किया था। अगर वर्स इसकी आपको अच्छे तरीके से फुल ट्यूटोरियल चाहिए बैक नेक का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं कभी ज़रूर आपको ये बैक नेक बच्चों का ज़रूर सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। देखें इस तरीके से इसकी लुक आएगी। देखें ये हमारा बैक नेक रेडी है। इस तरीके से मैंने इसको बनाया है और अब हम वर्स अपने शोल्डर से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से इनको शोल्डर्स को बिल्कुल इसी तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर तो हम लगाकर आपसे मिलते हैं। तो वर्स यहाँ पर मैंने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है इस तरीके से मैंने इसको नीचे से मोड़ दिया था ये, और इस साइड से भी मोड़ दिया था। और अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। ये मैंने फ्रिल कट कर ली है, अम्ब्रेला फ्रिल, जो कि हम अपनी बाजू के आगे लगाएंगे। इस तरीके से ये हम बाजू ले लेंगे और ये हम अपनी यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो अटैच करके आपको दिखाती हूँ। तो वर्स यहाँ पर मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है, जो कि अम्ब्रेला फ्रिल थी उसको मैंने बाजू के साथ स्लीव के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इस साइड पर ये मैंने लेस ले ली है, इस तरीके की लेस ले ली है। इसको मैं यहाँ पर अटैच करूँगी इस तरीके से। इसको हम मोड़ते हुए इस तरीके से मोड़ते हुए मैं इसको अटैच करती जाऊँगी फ्रंट साइड पर। तो इसको मैं अटैच कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है, मैंने यहाँ पर लेस लगा ली है इस तरीके से। अब हम अपनी स्लीव को कमीज़ पर अटैच कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अब मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो बस यहाँ पर ये मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। इसकी लुक इस तरीके से है, बहुत खूबसूरत आ रही है, देख सकते हैं। अब हम चौक की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से हमने इसको इस तरीके से मोड़ना है। उल्टी साइड पर हमने प्रेस से अच्छे से इस तरीके से हमने इसको प्रेस से अच्छे से बना लेना है। यहाँ से इस तरीके से वर्स हम इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे पहले।
जिस तरीके से ये सेट हो रहा है इसको हम खोलकर अच्छे से प्रेस से सेट कर लेंगे और फिर हम इस तरीके से इसको बना लेंगे। इस तरीके से हम इसको बनाकर दोनों साइड पर सिलाई लगा लेंगे, इस साइड पर भी और इस किनारे पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स मैंने चौक की सिलाई लगा ली है इस तरीके से। अब व्यूअर्स ये मैंने पट्टियाँ बनाई हैं, ये मैंने पट्टियाँ बना ली हैं, इसको हम इस तरीके से लगाएंगे। ये जो हमारी सिलाई आ रही है इसके थोड़ा सा हम फासला रखते हुए इसको इस तरीके से मोड़ते हुए हम लगाएंगे। तकरीबन ½ इंच का फासला रखते हुए हम इसको पूरी को लगा लेंगे। पूरा हम दामन से चौक और फिर वहीं तक हम एंड करेंगे और दोनों साइड पे हम इसको लगा लेंगे। तो बस ये है हमारे ड्रेस की फाइनल लुक, इस तरीके से आई है। यहाँ पर मैंने घुंघरू लगा दिए थे इस तरीके से, लटकने वाले घुंघरू थोड़े से मैंने इसको लगा दिए थे, खूबसूरत लग रहा है। 2 कलर में लगा दिए थे और नेक का भी आपको आइडिया हो जाएगा इसमें। और बाकी ये मैंने लगा दी थी जो कि मैंने कहा था पिंक पाइपिंग, मैंने थोड़ी सी चौड़ी करके लगाई थी, ऊपर कपड़े की फैब्रिक की लगाई थी। और स्लीव्स इस तरीके से हैं इसकी। यहाँ से मैंने इसको लगाना शुरू किया था और पूरा वहाँ से उधर तक मैंने इसको अगली स्लीव्स तक, एक स्लीव से मैंने इसको शुरू किया था और दूसरी स्लीव्स तक मैंने इसको एंड किया था। और इस तरीके से है, ये मिडल का पैनल है, खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से इसकी लुक है। और बैक साइड की लुक इस तरीके से है। ये इसकी बैक साइड की लुक है। यहाँ पर मैं टिच बटन लगा दूँगी, अभी लगाया नहीं है। इस तरीके से उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगा आपको कि बिल्कुल फिटिंग से इसका बना है। व्यूअर्स अगर आपको इसमें से कोई स्टिचिंग या कोई अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इंशाल्लाह ताला रिप्लाई दूंगी। तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंच सके आप तक। मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते रहें। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।